class 10th. First of all, 74 were Independent Day. So all of class 10, happy Independent Day 74. Okay. Now today's topic is very clear. You can see in my thumbnail. Explain the right hand thumb law, and second point is the solenoid. Okay, so all of class 10 be alert and now start. So explain the right hand thumb law. Please my screen. Right hand thumb law. Explain the right hand thumb. Explain the right hand rule. So first of all, right hand rule, you can see this picture. This picture is the first of all ABCD. It's simply cardboard. ABCD is simply cardboard, and there are number of the iron fittings. Okay, और इस बोर्ड के अंदर जो आपके पास में जो बोर्ड है, इसकी ऑन साइड के अंदर, यानी कि आपके पास में जो बोर्ड दे रखा है, इस टाइप से आपके पास में कोई बोर्ड है, इस टाइप का बोर्ड है, उस बोर्ड के इनर साइड से और आउटर साइड से जो है कंडक्टर पास आउट किया गया है। इनर साइड और आउटर साइड से कंडक्टर को पास आउट किया गया है, और कंडक्टर को जो पास आउट किया गया है उसके जो बोर्ड है उसके ऊपर नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स है। ओके, कंडक्टर को अटैच किया है वेरिएबल रेजिस्टेंस से, अमीटर से, नंबर ऑफ सेल इट मींस बैटरी से, वन वे की से। जैसे की को ऑन किया, यानी कि सर्किट को स्टार्ट किया, करंट पास आउट हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से वेरिएबल टर्मिनल से पास आउट होते हुए। जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर से, इस वाले कंडक्टर में से पास आउट होएगा, तो आप यू कैन सी इन माय फिगर कि ऑल आयरन फिलिंग्स आर सर्कुलर पैटर्न। इट मींस आयरन फिलिंग जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट मींस आयरन फिलिंग्स में मैग्नेटिकल फील्ड डेवलप हो रहा है, और ये मैग्नेटिकल फील्ड कंडक्टर में पास आउट करंट से फ्लो होने की वजह से स्टार्ट हुआ है। ओके, सो मैग्नेटिकल फील्ड ड्यू टू ए करंट, मैग्नेटिकल फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए concentric circle. Concentric circle मेन चीज है। दिस सर्कल नेम इज द concentric circle. Concentric circle का मतलब एक सर्कल उसका चार दूसरा सर्कल, चार दूसरा, इनकी डिस्टेंस पर सर्कल बन रहे हैं एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिकल फील्ड कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। यहाँ पर जो आपके राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चल रहे हैं। ओके, which factor are produced? Many types of factor are affecting. So factor affecting the magnetical field is directly proportional to the current passing through the conductor. It means B directly proportional I. B is denoted by the magnetical field and I is the current. Magnetical field B is inversely proportional to the distance from conductor. It is B inversely proportional जो है आपके पास दे रखा है 1/r² भी हो सकता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का पॉइंट हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो पिक्चर को शो कर रहे हैं, ये पिक्चर जो है वेरी क्लियर पिक्चर है, ये सीबीएसई की बुक में है। इस पिक्चर में ये एबीसीडी कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड पर नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स दे रखे हैं, उनको रखा हुआ है। नंबर आयरन फिलिंग का एक जो है ये रखा हुआ है, और इसके अंदर जो है कंडक्टर पास आउट किया, कंडक्टर को वन वे की और बैटरी से अटैच किया, बैटरी को अमीटर जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे की को ऑन करेंगे, करंट पास आउट होएगा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मींस इसमें इससे शो होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिकल फील्ड गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिकल फील्ड का वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग होगा, और जो फैक्टर अफेक्टिंग होंगे वो फैक्टर है द मैग्नेटिकल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये 2 पॉइंट्स है वो आपके पास मैग्नेटिकल फील्ड से डेवलप होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन
explain the right hand thumb rule. You can see this picture. This figure is very clear. First of all, a circular coil. In circular coil, the current is entering X point and outward is the Y point. You can see some 2 points. अपर लेवल पर जो सर्कुलर पॉइंट है, लोअर लेवल पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं और मैग्नेटिकल फील्ड का डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है और करंट जो है वो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपवर्ड के ऊपर, अपवर्ड जो सर्कुलर है उसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और जो आपके लोअर पर है सर्कुलर उसमें क्लॉक का जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस अपर लेवल पर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा और लोअर लेवल पर करंट जो है वो आपके लो लेवल पे जो सर्कुलर कॉइल है उस पे जो करंट का है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो लेवल है और अपर लेवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, सो देयर आर गिवन सम एक्सप्लेनेशन। द मैग्नेटिकल फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप इज कॉल्ड द सर्कुलर लूप। पूरा में x2 y2 सर्कुलर लूप can be represented by the concentric circle at every point. ये concentric circle है, ये concentric circle है, उसके every point पर the circle becomes larger and larger. It means जितना circle larger से larger होगा as we move away and every point on current carrying wire would give rise to magnetical field appearing as a straight line at center of the loop। यानी कि जितना सर्कुलर लूप लार्जर से लार्जर होगा तो आपके पास के अंदर एवरी पॉइंट पर जो करंट कैरिंग है, करंट जो पास हो रहा है उस कंडक्टर में वो मैग्नेटिकल फील्ड अपीयरिंग करेगा स्ट्रेट लाइन में एट द सेंटर ऑफ द लूप। The direction of the magnetical field inside the loop is same। जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिकल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड में, इनसाइड के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इनसाइड में जो होगा वो सेम होगा, वो आपकी चेंजेबल होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन द राइट एंड थंब रूल को। ओके, सो इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या नोट्स बना दे? यस बेटा, नोट्स बना दीजिए। मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं करूंगा। ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स बना दीजिए। ओके, जब स्कूल खुलेगा, जब आप और हम मिलेंगे, आपके सर के साथ में मिलेंगे तो वो और भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप ये नोट जो है अपनी कॉपी में और लिख दीजिए, जो और भी मिले उसको और लिख दीजिए, जिससे कि आपका 10th का रिजल्ट टॉप आए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट था सोलेनॉइड। Now next point is the solenoid. Yes, my dear friends, solenoid is the hollow pipe. hollow pipe के सराउंडिंग, इस टाइप का hollow pipe है, इसके सराउंडिंग में आउटर साइड में नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं। इसका पिक्चर मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। So please can be seen my screen। तो solenoid, solenoid is a coil of many circular turn of insulated copper wire। which wire? copper wire। कैसा? insulated copper wire, यानी कि प्लास्टिक कोटेड वायर को वायर वार्प्ड क्लोजली इन ए सर्कुलर फॉर्म। ओके, किस टाइप से क्लोजली करना है? इस टाइप से क्लोज करना है इसको। ये जैसे कि इस टाइप का आपका वायर्स है, इस वायर को आपके ये मान लो कि होलो पाइप्स है इसके पास में, तो आपको यहाँ पर इसको इस टाइप से इसको वार्प करना है। इस टाइप से आप इसको वार्प करेंगे तो आपके पास में आउटर साइड में नंबर ऑफ कॉइल्स आ जाएंगे। ओके, तो वार्प मैग्नेटिकल फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इज सिमिलरली टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। सोलेनॉइड जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट के टाइप से बिहेवियर करेगा। सो इट्स द यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, इट इज यूनिफॉर्म inside the solenoid and represented by the parallel field line as like a bar magnet। bar magnet के जो parallel magnetical field line pass out होती है, same just like a solenoid में होता है, ये behavior होता है। The end of a solenoid at which current flow in an anti-clockwise, बेटा ध्यान रखना डायरेक्शन, anti-clockwise direction act as a north pole and at which current flow in a clockwise direction
एक्ट एज ए साउथ पोल। साउथ पोल पर इसका जो फंक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और नॉर्थ पोल पर जो इसका फंक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिकल फील्ड मेन लाइन में यहाँ रीड कर रहा हूं, तो मैग्नेटिकल फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज कांस्टेंट, यानी कि इस होलो पाइप के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड एक्ट along the axis of the solenoid। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है और इसका जो वर्किंग है वो एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होगा। इसलिए सोलेनॉइड में जो डेवलप होने वाला मैग्नेटिकल फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं इसके पिक्चर्स को शो करेंगे, इस पर इफेक्ट होने वाले फैक्टर को शो करेंगे। ओके, सो नाउ यू कैन सी और ऑल ऑफ स्टूडेंट राइट डाउन एंड नाउ last point, it means the factor on which strength of the magnetical field produced by current carrying solenoid depends। Which factor are depend of the current carrying conductor, या which factor are depend upon the solenoid? So first of all there are given the many points are, so you can see all of you. First point, the number of turns of the coil arrow B, magnetical field is directly proportional to the number of turn of the coil. It means B is directly proportional N. Okay, magnetical field is directly proportional to the current flowing in solenoid. It means B is directly proportional I. And magnetical field is very strong. Magnetical field is very strong if the soft iron, which soft iron is used as a core of the solenoid। My dear friends, मैग्नेटिकल फील्ड यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके लिए जो आपको जो मैग्नेटिकल फील्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कोर बनाना पड़ेगा वो सॉफ्ट आयरन कोर बनाना पड़ेगा। सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करेंगे सोलेनॉइड में तो उसका मैग्नेटिकल फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, सोलेनॉइड का यूजेस कहाँ है, व्हाई आर यू रीड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का यूज कहाँ है? तो माय डियर फ्रेंड्स, सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को डेवलप करने में जिस डिवाइस का यूज है उसका नाम है सोलेनॉइड। सो ये एमसीक्यू बन सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो डेवलपमेंट है वो किस डिवाइस से यूज होता है, वो सोलेनॉइड से यूज होता है। किससे यूज होता है? सोलेनॉइड के यूज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेवलपमेंट हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको भी हम रीड करेंगे अभी नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर। सो आप बने रहे मेरे साथ में। And now third point you can see in my thumbnail, electromagnet. Electromagnet, it is the developed solenoid. So what is the electromagnet? An electromagnet is usually prepared by placing a soft iron core. Soft iron core से जो develop होने वाला वो electromagnet है in a solenoid, or by winding a large number of turns of an insulated wire on a cylindrical soft iron core. Electromagnet are temporary magnet. It means electromagnet एक temporary magnet के रूप फॉर्म में डेवलप होगा और नंबर ऑफ टर्न से डेवलप होगा, नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर से डेवलप होने वाला है। ओके, soft iron core is usually as the core become because it can be magnetized and demagnetized easily। सॉफ्ट आयरन कोर को हम जो यूज कर रहे हैं वो मैग्नेटाइज भी हो सकता है, डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, यानी कि इसको मैग्नेट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। ओके, इजीली वो डीमैग्नेटाइज होगा, लेकिन स्टिल यदि सॉफ्ट आयरन कोर की जगह पर मैं स्टील लूं, ये आपसे डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट आयरन कोर एंड स्टील? तो आप देखना, स्टील इज नॉट यूज्ड टू मेकिंग ए कोर बिकॉज़ इट डज नॉट गेट मैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म इजीली। इट मींस becomes a permanent magnet। यदि स्टील को आप यूज कर रहे हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट को डेवलप करेगा, और सॉफ्ट आयरन कोर को यदि आप यूज कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट को डेवलप करेगा। इट मींस आपके टेम्परेरी मैग्नेट को डेवलप करेगा, जिसको आप मैग्नेटिज्म भी बना सकते हैं, मैग्नेट भी बना सकते हैं और डीमैग्नेटिक भी बना सकते हैं। अब ये परमानेंट मैग्नेट होता क्या है? परमानेंट मैग्नेट निकोला
इट मींस alloy of iron plus nickel plus aluminium plus cobalt। वापस रीड कर रहा हूं, निकोला alloy of iron plus nickel plus aluminium plus cobalt। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो निकोला है उसमें कौन कौन से मिक्सिंग होगा, वो किस किस टाइप के मटेरियल से बनेगा, या उसके अंदर एलॉय क्या है। तो एलॉय ऑफ द आयरन, एलॉय ऑफ द निकल, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट। या हो सकता है कार्बन स्टील, या आपको जो परमानेंट मैग्नेट के जो एग्जांपल है कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील। इस टाइप की पॉइंट जो है आपके पास में लेके आ रहा हूं। ये था परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, स्टील मैग्नेट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपको इसका पिक्चर बना के बता दूंगा और इस टाइप से आपका पूरा काम हो जाएगा। Now start the solenoid picture। First of all ये सिंपली आपके पास में जो रिंग से बना रहा हूं, आप एक बार अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना। इस टाइप की एक सिंपली सिलेंड्रिकली ओके। करंट का डायरेक्शन इस टाइप से रहेगा, ये करंट का डायरेक्शन है और यहां से डाउनवर्ड रहेगा। ओके, अब इसके अंदर आपके पास में नंबर ऑफ मैग्नेटिकल फील्ड लाइन पास आउट हुई। इस टाइप से आपके पास में नंबर ऑफ मैग्नेटिकल फील्ड लाइन पास आउट होती है। इस टाइप से आराम से इजी कोई में बना लेना। मैंने एक ब्लू से जो है सर्कुलर रिंग बना रहा हूँ, यहाँ से मैग्नेटिकल फील्ड के पॉइंट को आपके लिए शो कर रहा हूँ। ब्लैक से जो है स्प्रिंग को शो कर रखा है आपके लिए, करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा हूँ इस टाइप से। ओके, टोटल लेंथ L दे रखी है। ये नंबर ऑफ कैपिटल N या स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, मैग्नेटिकल फील्ड है। तो इस टाइप से आपके पास में एक सोलेनॉइड का पिक्चर है जो आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है। इस पिक्चर को आप राइट डाउन कर लीजिए और इसमें यहाँ पर जो है आपका साउथ पोल है, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिकल फील्ड को डेवलप कर रहा है, आपके पास में दे रखा है। ओके, इस टाइप से आपके पास में जो है मैग्नेटिकल फील्ड लाइन, यहाँ से मैग्नेटिकल फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिकल फील्ड लाइन पास आउट हो रही है। इस टाइप से मैग्नेटिकल फील्ड लाइन, कोई कह रहा होगा कि स्ट्रेट जाएगी, नहीं बेटा, ये इस टाइप से मैग्नेटिकल फील्ड लाइन पास होगी। यहाँ का भी सबका थोड़ा मुंह इस टाइप से कर लीजिए। इस टाइप से आपके पास में मैग्नेटिकल फील्ड लाइन आएगी। ओके, ये सारा पिक्चर आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ये नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको जब हनुमान सिंह ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सब कुछ फ्री में एक्सप्लेनेशन हो रहा है, फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, सिर्फ आप एक अच्छे कमेंट्स और इस वीडियो को इतना वायरल करें, अपने फ्रेंड सर्कल में देवे, उनको भी क्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हनुमान सिंह और आइकन बेल को जो आप बजा रहे हैं, जिससे कि न्यू से न्यू 10th का जो भी नोटिफिकेशन, जो भी न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपके पास आ जाएगा। मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसी चैनल पर मैंने इंग्लिश की क्लास शुरू की है। इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू की है, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा उसको भी आप देखें, वॉच करें और वॉच करके आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट्स करके मुझे देवें, मैं मैडम से पूरी करवाने की आपको गारंटी दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू अगेन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 74। ओके, थैंक यू।